अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानि इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम याती बादु आयाति रब्बिक ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फी ईमानिहा खैरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल्लाहि ला तक़ूमुस्साअह हत्ता यख़रुज सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून यज़अमु कुल्लुहुम अन्नहुम नबियुल्लाह व आखिरुहुम अल अअवर दज्जाल औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खिराजे अकीदत अदा करने वालों, खिराजे अकीदत से क्या काम होगा? खिराजे अकीदत अदा करने वालों, खिराजे अकीदत से क्या काम होगा? यही है जुबानी मोहब्बत का आलम, तो दीने खुदा और बर्बाद होगा। अगर सुन सको तुम तो रूहे मोहम्मद, जनाबे मोहम्मद से अकीदत यही है। यही है जो कौलो अमल की दुरंगी, बड़ा दर्द अंगेज अंजाम होगा। फकत खुश बयानी के जौहर दिखाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। फकत खुश बयानी के जौहर दिखाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। अमल छोड़कर सिर्फ बातें बनाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। ये सोचो कि जनाबे मोहम्मद रसूल ने, ये सोचो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दीने मोहम्मद का परचम कैसे उड़ाया। ये सोचो कि दबतों को कैसे उठाया। ये सोचो कि गिरतों को कैसे उठाया। ये सोचो कि क्या चीज थी जिसके बल पर, ये सोचो कि क्या चीज थी जिसके बल पर अकेले खुदा के पैगंबर ने उठकर पलट दी थी ऐवान रूमा की मसनद, उलट दी थी सहरा नशीनों की काया। वो जुरअत सरापा व हिम्मत मुजस्सम, वो रातों का आबिद व दिन का सिपाही, वो जिसने सियासत की जुल्फें सवारी, वो जिसने सियासत की जुल्फें सवारी, वो जिसने फकीरी में की बादशाही। अगर तुमको उससे जरा भी अकीदत, अगर है तुमको उससे जरा भी अकीदत, तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा। जुबाने निफाको अमल से गुजर कर, जुबाने निफाको अमल से गुजर कर मोहम्मद के रास्ते पे चलना पड़ेगा। खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा, खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा कि आसा नहीं है मुसलमान होना। बड़े इम्तिहानात दरपेश होंगे, बड़े इम्तिहानात दरपेश होंगे। बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तरज़ा अदद मा तुहिब्बु व तरज़ा। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया, इस कायनात के निज़ाम को चलाया, और कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया, और 18,000 मखलूक़ात में सबसे मुकर्रम, सबसे अज़मत वाला हज़रत इंसान को बनाया। ये बात मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को मुकर्रम बनाया। और बनी आदम की हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीम की बड़ी जमात को दुनिया के अंदर भेजा। इतनी बड़ी जमात को दुनिया के अंदर अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीम के भेजने का मकसद क्या था? एक, अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाएं,
अल्लाह की हकीकत को समझें। आपका सर झुके तो अल्लाह के सामने झुके। इसी दावत को लेकर के, इसी तरीकों के कद को लेकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात के अंदर 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातो व तस्लीम को मबऊस फरमाया। सारे अंबिया के दौर को देखो, सारे एक तायराना आपका जो है आपको दौड़ाना चाहता हूं। सारे अंबिया के दौर को देखो, उनकी जिंदगी को देखो। उन्होंने जो दावत लेकर आए, जो तौहीद लेकर के आए, जिस तौहीद पर लोगों को अमल कराया, जो आपसे वाबस्ता हुए उनकी हकीकत क्या रही, जो आपसे कट गए उनकी हकीकत क्या रही। कुरान शाहिद है, पूरे अंबिया अलैहिस्सलातो व तस्लीम के जो वाकयात हैं कुरान ये बयान करता है। जिन्होंने नबी के दामन को पकड़ा, वक्त के पैगंबर के साथ वाबस्ता हो गए, शिर्क व बिदअत की चीजों को छोड़ करके एक अल्लाह की इबादत की तरफ आ गए, अल्लाह ने उन्हें दुनिया में क्या अता फरमाया। और जो नबी से मुंह मोड़े, वक्त के पैगंबर की बात को नहीं माना, अल्लाह ने उनका क्या हश्र किया दुनिया में, ये भी आपने सुना। तो उम्मत के गयूर नौजवानों, अल्लाह ने अगर दुनिया को बनाया, एक दिन आएगा ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इसकी कोई हकीकत नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। और ये बात मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को भेजा, सभी को मौत आनी है और दुनिया फना हो जाएगी। मैं दोस्तों, आपने सुना है और उलमा की ज़बानी सुनते रहते हैं। और जो आयत मैंने आज आपके सामने तिलावत की है उसका भी ताल्लुक कुर्बे क़यामत से है कि जब बाद निशानियां आ जाएंगी, जाहिर हो जाएंगी, तो किसी ईमान वाले का ईमान मोतबर नहीं होगा। अभी मुसलमानों, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, हर वक्त खुला हुआ है। अब अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा करके, अल्लाह के सामने रो करके अपने खताओं की माफी मांगे और अपनी जो जिंदगी अल्लाह ने दी है इसकी जिंदगी की हकीकत को समझे। हजरत अंबिया अलैहिस्सलातो व तस्लीम अल्लाह के नबी के पास, इमाम कायनात के पास तशरीफ फरमा है। अल्लाह के नबी ने बातें शुरू फरमाई कि आप एक वक्त आएगा, एक दुनिया फना हो जाएगी और 3 निशानियां हुजूर सरवरे कौनैन ने इरशाद फरमाई कि मेरे सहाबा की दुनिया जो वजूद में है खत्म हो जाएगी। उसकी 3 निशानियां आपने फरमाई कि पहली निशानी फरमाई तुलू शम्स मिन मग़रिबिहा, एक वक्त आएगा, पहली निशानी अर्ज फरमा दी कि ये दुनिया फना हो जाएगी और किसी ईमान वाले का तौबा उस वक्त तौबा कबूल नहीं होगा। नया ईमान लाना अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होगा, नया ईमान मोतबर नहीं होगा। अल्लाह के नबी के साथ हजरत सहाबे किराम बैठे हैं, फरमाया अल्लाह के नबी वो निशानियां क्या हैं, आप हमें बतला दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पहली निशानी ये है कि जब सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलना शुरू हो जाएगा तो तौबा का दरवाजा लॉक हो जाएगा, तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, अब नया ईमान मोतबर नहीं होगा। अल्लाह ने वक्त दिया है, अभी भी आपके पास वक्त है, गिड़गिड़ा करके रो करके रात की तन्हाई में, दिन के उजाले में अल्लाह के सामने रो करके अपने गुनाहों की माफी मांग ले। और मैं तो ये बात कहता हूँ, हुजूर सरवरे कौनैन 1400 साल पहले आपने इस बात को अर्ज किया। अभी 1 महीने गुजरे हैं, आपने अखबार को पढ़ा होगा, साइंस ये कहता है कि सूरज पूरब की जानिब से कुछ इंच खिसक करके जो है पश्चिम की साइड में हो चुका है। अल्लाह बेहतर जानता है मुसलमानों कि सूरज कब जो है पूरब के बजाय पश्चिम से निकलना शुरू हो जाए, तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। मुसलमानों, तौबा कर लो और ये ख्याल करो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात वो है जो रोज आना समाए दुनिया पर रब्बे जुल जलाल तशरीफ लाते हैं और एक आवाज लगाते हैं, है कोई बंदा
जो अपनी खताओं की माफी मांगे मैं उसे माफ कर दूं। है कोई अल्लाह का बंदा जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो करके अपने गुनाहों की माफी मांगे मैं उसे माफ कर दूं। है कोई खताकार जो अपने खताओं की माफी मांगे मैं उसे माफ कर दूं। अल्लाह समाए दुनिया पे रोज आना करके एक सदा लगाते हैं रब्बुल आलमीन कि अपने गुनाहों की माफी मांग लो। मुसलमानों, आज आप पे नजरें उठा करके देखें, ए माशरा, ये मुसलमान ख्वाब गफलत की नींद सो रहा है। इसे ना शरीयत से कोई ताल्लुक है, ना ईमान से कोई ताल्लुक है, ना अपने अकीदे से कोई ताल्लुक है। हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी सिमत क्या होनी चाहिए। आज ये दुनिया के पीछे आज नबी का उम्मती, नबी का मतवाला, कलमा पढ़ने वाला, तौहीद परस्त, ईमान पर चलने वाला, नबी की सुन्नतों पर चलने वाला, आज इसकी ताकतें मेरे दोस्तों अगर देखनी हो तो आप चौराहों पर देख लो, खेतों में देख लो, बागों में देख लो। अल्लाह का मुअज्जिन मस्जिद के अंदर से सदा लगाता है, आओ जाओ अल्लाह के बंदो, तुम्हारा सारा कनेक्शन इस मस्जिद से है। इंटरनेशनल कनेक्शन जो नबी ने जोड़ा है वो मस्जिदों से जोड़ा है। 5 वक्त 24 घंटे की जिंदगी में अल्लाह का मुनादी पुकारता है, आ जाओ तुम्हारे मसले यहाँ हल होंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे मसले घरों में हल होंगे, हमारे मसले होटलों में हल होंगे, हमारे मसले दुकानों पर हल होंगे। हमें दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो एक रस्मी तौर से हम मुसलमान बने हुए हैं। आबा व अजदाद मुसलमान थे, हम मुसलमान हैं। हमें ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। एक दिन हफ्ते में जाकर के जुमा की नमाज पढ़ने बहुत हो गया, बस यही मेरे लिए काफी है। मुसलमानों, अल्लाह के नबी सहाबा के दरमियान जब दूसरी निशानी को बयान फरमाते हैं, पहली निशानी कि पूरब के बजाय पश्चिम से सूरज निकलेगा। दूसरी निशानी यह है कि कोहे सफा पहाड़ी से एक जानवर निकलेगा जो इंसानों से बातें करेगा। तो समझ लेना तौबा का दरवाजा लॉक हो चुका है। अब कोई ईमान कबूल नहीं होगा, नया ईमान मोतबर नहीं होगा, तौबा कबूल नहीं होगी, अब इबादत में दोस्तों कबूल नहीं होगी। तो अल्लाह के नबी के सामने जब अल्लाह के नबी सहाबा के सामने जिक्र फरमा रहे, सहाबा के रोगटे खड़े हो गए। ये मुस्लिम शरीफ की एक लंबी रिवायत है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सहाबा के रोगटे खड़े हो गए और फरमाया, तीसरी निशानी ये है कि जब आप में दज्जाल आ जाएगा। अल्लाहु अकबर। दज्जाली फितना ऐसा फितना है मेरे दोस्तों, जब से दुनिया वजूद में आई है, आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से लेकर के जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ऐसा फितना रोनुमा हुआ नहीं। इतना अजीम फितना होगा, इतना अजीम फितना होगा मुसलमानों, ईमान का बचाना मुश्किल हो जाएगा। फुसफुसे ईमान वाले सामने नहीं आ सकते हैं। दज्जाली फितना इतना खतरनाक फितना होगा, ईमान को कोई बचा नहीं सकता है, ईमान की कोई हिफाजत नहीं कर सकता है। दज्जाल आएगा और क्या कहेगा? वो आएगा दुनिया के अंदर, पहला जो मिशन दुनिया के अंदर कायम करेगा वो ये कहेगा, मैं नबी हूँ। वो नबी नहीं है जिन्हें आप नबी मानते हो, नबी मैं हूँ और मेरी चलेगी हुकूमत, मेरी चलेगी, मामलात मेरे चलेंगे, मेरी बात पर अमल किया जाएगा। कुरान के बारे में कहेगा, कुरान रिस्ट्रिक्टेड, कुरान के खत्म करो, कुरान के कानून को खत्म करो, नबी की सुन्नत को खत्म करो, मेरा कानून चलेगा। अब नबी की नहीं चलेगी, अब कुरान का नहीं चलेगा, मैं नबी हूं। दूसरी बात ये कहेगा, अब कहेगा, अब खुदाई का दावा करेगा कि मैं खुदा हूं, मुझे खुदा तस्लीम करो। तो लोग कहेंगे कि आपको कैसे खुदा तस्लीम करें? अगर आप खुदा हो तो खुदाई इख्तियार तो आपके हाथ में होना चाहिए कि आपको खुदा कैसे तस्लीम करूं। तो क्या कहेगा? क्या देखना चाहते हो? अल्लाह फितरत के कानून पर बालादस्ती अता फरमाएंगे, उसे देंगे। अल्लाह फितरत के कानून पर बालादस्ती अता फरमाएंगे। कहेगा, क्या देखना चाहते हो? आप कहोगे, भाई अल्लाह बारिश बरसाता है, तुम भी बारिश बरसा करके दिखाओ। इशारा करेगा, आसमान से बारिश का नुज़ूल होगा, बारिश होना शुरू हो जाएगी। मुसलमानों, आप देखोगे, कहोगे वाकई यही खुदा है। तो जो ईमान, जिनका ईमान कमजोर होगा,
जिनका ईमान बेहतरीन नहीं होगा, जिनके अकीदे बेहतरीन नहीं होंगे, जिन्हें नबी से ताल्लुक नहीं होगा, तो जाहिर सी बात इस दुनिया में तो बहुत फुसफुसे ईमान वाले हैं। यहाँ भी सर झुका ले, वहां भी झुका ले, मजार पे भी जाएं सजदे कर ले, मस्जिद में नमाज भी पढ़ ले। एक जगह अभी जाना हुआ, अमरगढ़ प्रतापगढ़ के इलाके में प्रोग्राम था। मैं क्या बताऊं कि मस्जिद के बगल में था, बड़ा गांव है लेकिन एक मस्जिद बगल में है, वो जो बिदातियों की है। मैंने देखा अपनी आंखों से, आप तो देखते होंगे, मैं चश्मदीद इस बात की गवाही देता हूं। मैंने देखा ही कि लोग टोपी लगाए हैं, मगरिब की नमाज पढ़ के निकल रहे मस्जिद से, सामने उनके मस्जिद के कब्र एक मजार है, मुसलमानों नमाज भी पढ़ रहे हैं और मजार पे आके सजदे भी कर रहे हैं। अगर ऐसा ईमान होगा, अगर ऐसा ईमान होगा तो कौन अपने ईमान को बचा पाएगा। इतना अजीम फितना होगा, ईमान पर डाके डालेगा, दज्जाल पूरी कोशिश करेगा, अल्लाह फितरत के कानून पर बालादस्ती अता फरमाएंगे। मुसलमानों कितना कितना भयानक वक्त होगा, ईमान कैसे बचेगा। अभी 5 साल के पहले मेरे दोस्तों लमिया की सरजमीन पर एक नई चीज तहरीक चली कि एक आदमी निकला जो मौलवी की शक्ल में वो हर जुमे रात को औरतों को मजार पे लेके जाया करता था। हम लोगों ने मशवरा किया, मीटिंग किया कि ऐसा लगता है पूरा 150-200 घर की आबादी सब शिर्क बिदात के मानने वाले हो जाएंगे। क्या ईमान पर डाके डाले जा रहे हैं, ईमान को खत्म किया जा रहा। मदरसे में बैठ के मीटिंग करने के बाद हर मगरिब की नमाज के बाद एक घर पे जाता, लिस्ट बनाया किस किस घर की औरतें जाती थी। मुसलमानों मैं आपसे बताऊं, एक घर पे गया जिसका नाम नहीं लेना चाहता, उस माँ निकली, बहन निकली, मैंने बैठाया और बात करना शुरू किया। कहा मौलवी साहब बड़ी परेशानी थी, लेकिन जब से मौलवी साहब मजार पे लेके जाने लगे सारी परेशानी दूर हो गई। तो मुसलमानों जब ईमान वाले का, नबी की उम्मती का, जिस नबी की उम्मत होने का दावा करते हैं, जो नबी तौहीद पर चल के जिंदगी गुजारा हो, उस उम्मत के अंदर इस तरीके के लोग अगर पैदा हो गए हों तो ईमान बचाना मुश्किल होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्त, बहुत मुश्किल होगा। बैरकैफ वो कोशिश करेगा, बारिश हो जाएगी, फिर और आगे बढ़ेगा, एक तौहीद वाले के पास जाएगा, एक ईमान वाले के पास जाएगा। दज्जाल कहेगा तुम मुझे खुदा कहो। कहा मैं आपको खुदा नहीं कह सकता, आप खुदा नहीं हो सकते। कहा कि आप हमें खुदा क्यों नहीं कहोगे। डराएगा, धमकाएगा। जब डराया और धमकाया ईमान वाले को तो क्या कहा, कहा कि उसने शर्त रखी कि भाई देखता हूँ वाकई ये खुदा है। कहा अगर आप असलियत में खुदा हो तो मेरे अब्बा और अम्मा को जिंदा करके दिखा दो। अल्लाहु अकबर। गौर करो उम्मत की माँ और बहनों, गौर करो उम्मत के गयूर नौजवानों, गौर करो ईमान वालों, गौर करो तौहीद परस्तों, गौर करो नबी को मानने वालों, गौर करो कुरान को मानने वालों और कुरान पर अमल करने वालों। क्या कहेगा दज्जाल? दज्जाल कहेगा कि हाँ एक काम तो मैं कर सकता हूँ। वो इशारा करेगा उंगली से, उसके अब्बा भी खड़े हैं, उसकी अम्मा भी खड़ी हैं मेरे दोस्तों, लेकिन असलियत में वो ना अब्बा है ना अम्मा, बल्कि दोनों शैतान हैं। और जब सामने खड़े होंगे दोनों शैतान क्या कहेंगे, हाँ हाँ मैं आपका अब्बा हूँ, वो कहे हाँ हाँ मैं आपकी अम्मी हूँ, आप इन्हें खुदा कहो, आप इन्हें खुदा तस्लीम करो, आप इन्हें खुदा मानो। अल्लाह अकबर। मुसलमानों कितना कितना अजीम दिन होगा, कैसा दज्जाली फितना होगा कि मैंने कहा कि दुनिया के अंदर जब से दुनिया वजूद में आई ऐसा फितना दुनिया के अंदर न रोनुमा हुआ है न होगा। एक और तौहीद परस्त के पास जाएगा, एक ईमान वाले के पास जाएगा, आप मुझे खुदा कहो। आप उसने कहा मैं आपको खुदा नहीं कह सकता, आप खुदा नहीं हो सकते। कहा कि आप खुदा नहीं कहोगे तो मैं 20 से 2 टुकड़े कर दूंगा, आधा जिस्म नीचे हो जाएगा, आधा ऊपर हो जाएगा। अगर तीर से कोई चीज चलाई जाए, हदीस के अल्फाज है, तीर चलाई जाए तो 20 से निकल जाए तीर, इतना मैं आपको जुदा कर दूंगा। आप मुझे अगर खुदा नहीं कहोगे, मिनटों भर में इशारा करेगा उंगली से, वो आज तौहीद वाला ईमान वाला 20 से जुदा हो जाएगा। फिर भी खड़े होकर के रोब और दबदबे के अंदर ये कहेगा मैंने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने नबूवत से ये कलमे सुने थे। दज्जाल आएगा,
वो उसको सारी ताकतें अता की जाएगी और वो जिस्म के दो टुकड़े करना भी जानता होगा। अब तो यकीन हो गया कि तू ही दज्जाल है, मैं तुझे खुदा तस्लीम नहीं कर सकता। आखिर कुछ तो बात है मुसलमानों, ये दीन और ईमान का बचाना कितना अजीम दौलत है। आखिर कुछ तो बात है कि सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीच से दो टुकड़े हो गई लेकिन नबी के दामन को नहीं छोड़ा। आखिर कुछ तो बात है। अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तपती हुई रेत पर लिटा दिया जाता था, खून और उनके चर्बी से वो जो है लाग बुझा करती थी मेरे दोस्तों, लेकिन नबी के दामन को नहीं छोड़ा। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, तपती हुई रेत पर लिटा दिया जाता था, भारी पत्थर रख दिए जाते थे, लेकिन ईमान के साथ सौदा नहीं किया। शोबे अबी तालिब के अंदर जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी साथ हैं, 2.5 या 3 साल तक सहाबे किराम ने ईमान के लिए, अजमत के लिए, कुरान के लिए, नबी की मुकद्दस शरीयत के लिए 2.5 साल तक जो है जेल काटी है। ऐसी माए और बहनें थी जो अपने गोदों में अपने बच्चों को लेकर के जामे शहादत को नोश फरमा लिया, उनकी जबानें जो है उनके मुंह से बाहर निकल आई। छोटे छोटे बच्चे जान का नजराना दे दिए लेकिन नबी के दामन को नहीं छोड़ा, ईमान का सौदा नहीं किया, ईमान को नहीं गंवाया, ईमान को जाने नहीं दिया। 2.5 साल तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शोबे अबी तालिब के अंदर सहाबा ने जिंदगी गुजार दी लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। 67 सहाबा ज़िबा कर दिए गए, ईमान का सौदा नहीं किया। हंज़ला कुर्बान जाइए हंज़ला की अजमत पर, जो अभी नई नवेली दुल्हन है, शादी हुई है, पहली रात है, लेकिन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए, नबी की शरीयत को बचाने के लिए, ईमान को बचाने के लिए जाते हैं और जामे शहादत नोश फरमा देते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। हजरत हम्जा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म के टुकड़े कर दिए गए लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। आखिर कुछ तो बात है। ये वो सहाबा थे जिन्होंने नबी का दामन नहीं छोड़ा, ज़रीरा की आंखें निकाल ली गई, नबी के दामन को नहीं छोड़ा, पेट पे पत्थर बांध लिए, नबी के दामन को नहीं छोड़ा। मेरे दोस्तों, सुलह हुदैबिया के अंदर, चाहे सुलह हुदैबिया हो, चाहे फतह मक्का हो, चाहे गज़वे बदर हो, खंदक हो, उहद हो, मेरे दोस्तों खैबर हो, इतने सहाबा शहीद हो गए लेकिन नबी के दामन को नहीं छोड़ा। मेरे दोस्तों, आखिर कुछ तो बात है। ईमान को बचाना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज कर रहे हैं, ईमान को बचाना मुश्किल होगा। दज्जाल इस तरीके से एक गांव के अंदर जाएगा और गांव वालों से कहेगा, मुझे खुदा कहो, हम तुम्हें खाना देंगे, हम तुम्हें पानी देंगे, हम तुम्हारे लिए सारी चीजें मुहैया करेंगे। सारे गांव के लोग जिनका ईमान हम और आप जैसा है, जिनका अकीदा हम और आप जैसा होगा, कहेंगे ना ना तू दज्जाल है, हम तेरी बात को नहीं मान सकते, तुझे खुदा तस्लीम नहीं कर सकते। उसकी निशानियां हदीस पाक अंदर बताई गई हैं। एक आग सपाट होगी, एक अनार के दाने के तरीके से निकली होगी, उसके माथे पर, उसकी पेशानी पर काफ अलिफ फारा अलग अलग हरफों में लिखा होगा। उसे देखकर आप पहचान जाओगे कि यही दज्जाल है। तो गांव वालों से कहेगा कि आप मुझे खुदा तस्लीम करो, खाना देंगे, पानी देंगे। कहा कुछ नहीं, मैं आपको खुदा तस्लीम नहीं कर सकता। कहा अगर खुदा नहीं मानोगे तुम्हारे लिए खाने रोक दिए जाएंगे, बारिश रोक दी जाएगी और तुम्हारी जो बकरियां हैं उनके थनों में दूध नहीं होगा। इशारा करेगा जो है बारिश बंद हो जाएगी, इशारा करेगा मेरे दोस्तों जो खेती है खत्म हो जाएगी, सब झुलस जाएगी। इशारा करेगा लोगों के अंदर से खाने पीने की चीजें खत्म हो जाएंगी, वहां से भागेगा। फिर भी ईमान वाला सौदा नहीं करेगा ईमान का। मेरे दोस्तों दूसरे गांव के अंदर जाएगा और जाकर के अपने दज्जाली फितने को, अपनी बातों को अर्ज करेगा, मुझे खुदा तस्लीम करते हो या नहीं, मुझे खुदा मानते हो या नहीं। कहा हाँ, हम तो आपको खुदा मानते हैं, हम तो आपके सपोर्टर हैं, आपको अपना खुदा मानते हैं। वो बादल को हुक्म देगा, बारिश का नुज़ूल होगा, एक ही दिन में बारिश होगी, फौरन गल्ला जमीन से जो पौधा उगेगा और फौरन गल्ला
निकल आएगा, बकरियां बाहर से आएंगी, उनके थनों में दूध भरा हुआ होगा मेरे दोस्तों। तो कितना जबरदस्त ये मसला होगा उम्मत के गयूर नौजवानों। और यही नहीं, वो इस दुनिया के अंदर 40 दिन रहेगा, 40 दिन में एक दिन उसका 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी 27 दिन ऐसे होगा। और मसला ये होगा 1 साल तक न सूरज निकलेगा, 1 साल तक सूरज गरूब होगा, निकलेगा नहीं मेरे दोस्तों, डूबा रहेगा। 1 साल तक दिन रहेगी, 1 साल तक रात रहेगा। सहाबे किराम ने फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हम कैसे नमाज पढ़ेंगे, कैसे रोजा रखेंगे, कैसे अफ्तारी करेंगे जब 1 साल तक दिन नहीं निकलेगा। आज मुसलमानों देखो, सारे यहूदियों के नेटवर्क आप दुनिया के अंदर देखो, यहूदियत को, दज्जाली फितनों को, यहूदियों को देखो, आज सारे दुनिया के नेटवर्क यहूदियों के हाथ में है। आज आप भी गल्ला लेने जाते हो, अगर उखूठा नहीं लगेगा तो आपको गल्ला नहीं मिल सकता है। वो अपने नेटवर्क को पूरी दुनिया के अंदर फैला रहे हैं, अपने मिशन को पूरी दुनिया के अंदर फैला रहे हैं, और डाके डाल रहे हैं नबी की उम्मती पर, ईमान वालों पर डाके डाल रहे हैं मुसलमानों। फिर भी आज का मुसलमान ख्वाबे गफलत की नींद सो रहा है। आज का मुसलमान, आज का नौजवान, आलम यह है मेरे दोस्तों, आज के नौजवानों को पूरी रात उनके हाथों में मोबाइलें हैं, पूरी रात वो मोबाइलें देख रहे हैं। अफसोस तो उस वक्त होता है जब नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल रहमान है, अब्दुल करीम है, जब उसकी फोटो में दोस्तों मोबाइल पर आती है तो गाने फिट करके मेरे दोस्तों रखा है, और पूरी दुनिया के अंदर ये प्रचार कर रहा है, देखो मेरा नाम अब्दुल वहीद है, मेरा नाम अब्दुल करीम है, देखो मैं नबी का मानने वाला हूं, और नबी की दीन को, नबी की शरीयत को ठेस पहुंचा रहा हूं। यहूदी नेटवर्क पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों, क्या हालात का जायजा नहीं लेते हो? आज का दौर वो है कि मुसलमान ख्वाबे गफलत की नींद सो रहा है, चाहे तालीम का मसला हो, चाहे ईमान का मसला हो। तालीम का मसला जो है दुनिया के अंदर मुसलमानों देखो, आज तालीम के ऊपर मुसलमान किस तालीम में भागता है, मॉडर्न तालीम की तरफ भागता है, मॉडर्न जमाने की तरफ भागता है, अपने बच्चों को यहूदी बना रहा, अपने बच्चों को ईसाई बना रहा है। रोज आप पढ़ते हो, रोज खबरें आ रही हैं, इतना ईमान वालों की घर की बेटियों पर डाका डाल चुके हैं, दज्जाली फितने डाका डाल चुके हैं, ईमान से फिर चुकी हैं, मेरी बेटियां गैरों के घरों में जा रही है। आखिर वजह क्या है? ये तालीम और शिक्षा और ऐसा एजुकेशन। उम्मत के गयूर नौजवानों, उलमा यहाँ बैठे हैं, जिम्मेदारी से बात आप तक पहुंचा रहा हूँ। भाल में जाए ऐसी तालीम जो तालीम ईमान पर खड़ी न कर सके, भाल में जाए ऐसा एजुकेशन जो एजुकेशन नबी की तालीम पर और नबी की तरबियत पर ईमान रह करके, पक्का मुसलमान रह करके खड़ा न कह सके। भाल में जाए ऐसी तालीम जो दिल के अंदर से नबी का कलमा निकाल दे, दिल के अंदर से कुरान निकाल दे, दिल के अंदर से मजहब इस्लाम की शनाख्त को निकाल दे। ऐसी तालीम को जरूरत नहीं है, ना ऐसे मदरसों की जरूरत है, ना ऐसे कॉलेजों की जरूरत है मुसलमानों। अब जरूरत इस बात की है, अगर इस दौर के अंदर भी अपने आप को, अपने बच्चों को बचाया नहीं गया तो आने वाले वक्त में ये हमारे घर से सदा निकलेगी कि नमाज क्या होती है, कुरान क्या होता है, वजू क्या होता है, और मस्जिद क्या चीज होती है। आने वाले वक्त में हालात ये बता रहे हैं, हालात ये गवाही दे रहे हैं। आज मैं बताऊं कि ज़नाकारी, बदकारी, बेहयाई सबसे ज्यादा आज अगर पाई जा रही है तो मुसलमानों के अंदर पाई जा रही है। आज हमारे बच्चे 60% शराबी हो चुके हैं, बैठ करके शराब पी रहे हैं। आज इनकी मजलिसें मुनक़िद की जा रही है, ये पार्टियां करके शराब पी करके नाच रहे हैं आज मुसलमानों के बच्चे में। दोस्तों आने वाले वक्त में हालात इतने खराब हैं, कोई जो है लफंगे जैसे बच्चों से कोई अपनी बेटियों की शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं अभी 2-3 महीने के अंदर 3 मसले ऐसे आ चुके हैं, शादी होने के बाद पता चला कि लड़का शराबी है, 3 तलाक हो चुके हैं, अभी जल्द ही ये शराब पीता है। मेरे दोस्तों अगर यही हालात रहे मुसलमानों के तो मेरे दोस्तों कोई पैंट शर्ट वालों से, लफंगों से अपने बच्चों की शादियां करने से, जिनके अंदर दीनदारी नहीं है, जिनके अंदर ईमान नहीं है, मेरे दोस्तों शादी करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। क्या कर रहा मुसलमान? मेरे दोस्तों अल्लामा
अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, सोई हुई कौमें जाग उठी बेदार मुसलमान सोता है, सोई हुई कौमें जाग उठी बेदार मुसलमान सोता है, गहवारे कल्बे मोमिन में अब जज्बे ईमान सोता है। आखिर बात क्या है कि हम तो जगाने वाली कौम थे, हम तो लोगों के अंदर एहसास पैदा करने वाली कौम थे, हमने लोगों को जगाया है, हमने लोगों को ईमान पर खड़ा किया है। आखिर क्या वजह है कि आज मुसलमानों के बच्चे आज दिन निकलने तक सो रहे हैं? आखिर क्या वजह है गैरों के बच्चे सुबह 4 बजे से उठ करके रोडों पे टहलते हुए नजर आ रहे हैं? आखिर वजह क्या है? मुसलमानों, हमने ईमान से उनको तोड़ दिया, हमने कुरान से उनको तोड़ दिया, हमने अपने गांव की मकतब की अहमियत को नहीं समझा। याद करो वो दौर को जिस दौर के अंदर ये सोचा जा रहा था इस्लाम जिंदा नहीं रहेगा भारत की सरजमीन पर। मेरे दोस्तों, यही वो मकातिब थे जिनकी अहमियत हमारे दिल के अंदर से निकली, यही वो उलमा थे जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में उम्मत के गयूर नौजवानों, जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में दाढ़ी टोपी वाले ईमान वाले नजर आ रहे हैं। वरना आलम ये था कि धरती पर कोई ईमान वाला नजर ना था। उलमा ने निगहबानी की है इस दीन की। मुसलमानों, मैं आपको बताऊं एक आलिम दीन का वाकया अभी मौलाना जुल्फिकार की एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें मौलाना गुलाम गौस हजारी वाकया मेरे सामने आया। पढ़ करके रोक के खड़े हो गए कि एक बेटा है, मैं दोस्तों 20-22 साल का, हजरत बूढ़े हो चुके हैं, आपकी अहलिया भी बूढ़ी हो चुकी है। अब हॉस्पिटल ले गए, बच्चा बीमार पड़ गया हजरत का, और जब ले जा करके दिखाया तो पता ये चला कि अब ठीक नहीं हो सकते, इनकी तबीयत सही नहीं हो सकती है। आज के और मेहमान है, घर पे लाया और लेटा दिया अयादत के लिए। मेरे दोस्तों, हजरत वाला पंखे झिल रहे हैं, कभी अपने बच्चे के सर पे हाथ फेर रहे हैं, कभी उसे जिस्म पे अयादत कर रहे हैं। आपकी बीबी भी बैठी है, हजरत मौलाना भी बैठे हुए हैं और अयादत कर रहे हैं, आंखों में आंसू है। अल्लाह, तूने एक एक लौटा बेटा अता किया था, आज ये भी मुझसे छिन रहा, मुझसे जुदा हो रहा। इतने में मुसलमानों कोई दरवाजा खटखटाया, कुंडी खटखटाया, आप दरवाजे पे आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? खैरियत? तो का खैरियत होती तो आपके पास आते। अरे हमारे शहर में एक कादियानी आया है जो लोगों के ईमान पे डाके डाल रहा है, लोगों को मुर्तद कर रहा है, ईमान से फेर रहा है। आप चलिए और नबी की शरीयत की पासबानी कीजिए। मुसलमानों, गौर करने का मकाम है, मेरे उम्मत की माँ और बहनों, गौर करने का मकाम यह है कि हजरत घर के अंदर गए और अपनी बैग मांगी, कपड़े उसमें रखवाए और चलने लगे। बीबी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? कहा कि अल्लाह के नबी की दीन की पासबानी के लिए जा रहा हूँ। और बेटा भी अपनी आंखों को खोलता है, जो जागनी के आलम में है, चंद मिनट का मेहमान है। बेटा अपने बाप से अपनी नजरों को मिलाता है, कहता है अब्बू आप कहाँ जा रहे हो? मेरा तो आखिरी वक्त है, मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, चंद मिनट का मेहमान हूँ, मेरे जिस्म से रूह निकलने वाली है, मैं अल्लाह का प्यारा हो जाऊंगा, आप थोड़ी देर मेरे साथ रहिए। बीवी भी कहती है अरे अपने बच्चे को इस हालत में छोड़ के जा रहे हो? हजरत ज़ारो के तार रोने लगे, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया कि अगर बेटा बीमार है कोई बात नहीं है, या आप इसकी देखभाल कीजिए। बेटा अगर जिंदा रहा तो कल हश्र के मैदान में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। सलाम दुआ करके आप रुखसत होने लगते हैं, जाने लगते हैं, आप घर से निकलने लगते हैं। फिर बीबी कहती अरे थोड़ी दूर तो रुक जाओ। बेटा फिर कहता है अब्बू चंद मिनट का मेहमान हूँ, मुलाकात कर लो, जनाजे पढ़ते जाओ मेरा, मैं तो रुखसत हो रहा हूँ, दुनिया को छोड़ रहा हूँ। फरमाया बेटे जनाजा का पढ़ना फर्ज किफाया है, नबी के दीन की पासबानी करना फर्ज आयन है। फर्ज किफाया को छोड़ के नबी की शरीयत की पासबानी करने जा रहा हूँ। एक एक की रुखसत होते हैं, बस स्टेशन पे आते हैं, अभी आप खड़े हैं, बस आती है, बैठना चाहते हैं। मुसलमानों, इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ आता है, हजरत आपका बेटा अब दुनिया के अंदर ना रहा, रुखसत हो गया। आप दहाड़े आप रोने लगते हैं और फरमाते कोई बात नहीं हजरत आप चले जनाजा पढ़ा दे। का जनाजा क्या पढ़ाए? जनाजा आप पढ़ाओ। अरे
नबी की शरीयत की पासबानी करनी है, आप बस में सवार होके चले जाते हैं। अल्लाहू अकबर। मुसलमानों, ये उलमा थे जिन्होंने दीन की पासबानी की, जो दीन नबी ने पहुंचाया था 1400 साल पहले मक्के की धरती से, वैसे ये नबी के वारिसीन ने दीन की खिदमत की है, आपकी खिदमत की है। जरूरत है इनसे अपने ताल्लुकात को जोड़ो। तो मैं अर्ज कर रहा था, दज्जाली फितना इतना खतरनाक होगा मुसलमानों, ईमान का बचाना बहुत बहुत दुश्वार हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक साल के लिए दिन नहीं निकलेगा, रात रहेगी। एक साल जो है क्या रहेगा, जो है रात दिन रहेगा। आप सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी फिर हम लोग कैसे नमाज पढ़ेंगे, कैसे अफ्तारी करेंगे, कैसे क्या किया जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अरे मेरे सहाबा, जो है आपको ख्याल करके सोच करके जो है टाइम सोच करके दिमाग में आपको नमाज पढ़नी है और सोच करके नमाज अदा करनी है। आज भी मुसलमानों, नॉर्वे एक मुल्क है जिस मुल्क के अंदर 6 महीना रात और 6 महीना दिन रहता है। अगर बताइए जब रमजान का महीना आता होगा तो क्या करते होंगे? खूब तेज तपिश है, नॉर्वे का मुसलमान अफ्तारी कर रहा है। तेज धूप है, नॉर्वे का मुसलमान जो है तरावीह की नमाज पढ़ रहा है। तेज धूप है मेरे दोस्तों, नॉर्वे का मुसलमान सेहरी कर रहा है। इसी दज्जाल की हदीस से ये बात जो है निकाली गई कि मेरे दोस्तों नॉर्वे का मुसलमान पर आज जो मसले हैं आप सब उसको जानते हो, उलमा की ज़बानी सुने हो। तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों, ऐसा वक्त आएगा फिर वो दज्जाल जो है क्या करेगा, या अल्लाह अपनी सारे मामलात को लेकर के, अपने पावर को लेकर के ये चाहेगा कि खाने काबा को ढा दूं, खाने काबा को गिरा दूं, खत्म कर दूं। वो अपनी फौज को लेकर के जाएगा, जब गिराने की कोशिश करेगा अल्लाह के फरिश्ते चारों तरफ से नंगी तरवाले अपने हाथों में लेकर के खड़े होंगे और जो है उनको देख करके भागेगा। वही वक्त होगा कि मेहदी अलैहिस्सलात व तस्लीम पैदा होंगे और वही वक्त होगा अल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस के अंदर जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलात व सलाम का ज़हूर होगा और वो दोनों तशरीफ लाएंगे और मस्जिद के अंदर जमात खड़ी होने वाली होगी। मस्जिद अक़सा के अंदर जो है इमामत होने वाली होगी, आज़ान हो चुकी होगी, इक़ामत होने वाली होगी। आप जो है उस वक्त के मुसलमान जो ईमान वाले होंगे चंद होंगे, बाकी सब ईमान खो गए होंगे। और क्यों न खो जाएगा, जब खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, ईमान कमजोर होगा तो आप जो है दज्जाल को लोग क्या कहेंगे? अरे तुम ही खुदा हो, राशन देगा, पानी देगा, तो लोग उसको खुदा कहेंगे मुसलमानों। तो जाहिर सी बात है चंद ईमान वाले जिनका ईमान मजबूत होगा वो कहाँ होंगे? बैतुल मुक़द्दस के अंदर आराम फरमा होंगे और उसी शर्क़ी मिनारे पर जो ईसा अलैहिस्सलात व तस्लीम का ज़हूर होगा, लोग नजरें उठा करके देखेंगे। आपको सीढ़ी जीना लाया जाएगा, आपको उतारा जाएगा और मस्जिद के अंदर दाखिल होंगे। मेहदी अलैहिस्सलात व तस्लीम मुसल्ले पे खड़े होंगे, ईसा अलैहिस्सलात व तस्लीम को देख करके आप हटने लगेंगे। आप फरमाएंगे ना ना, इकामत आपके लिए कही गई है, आप जो है नमाज पढ़ाएं। आप कहेंगे नहीं, आप तो नबी हैं, आप नमाज पढ़ाएं। नहीं, आपके लिए तो आप में दोस्तों खुसूसियत समझो अल्लाह के नबी की कि एक उम्मती मुसल्ले पे खड़े होकर के इमामत करेगा। इतनी बड़ी फजीलत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है उम्मत की है कि आप नमाज से फारिग होंगे, 70,000 यहूदी खड़े होंगे और दज्जाल खड़ा होगा और ऐलान कर रहा होगा, खुले आम ऐलान कर रहा होगा, मुझे खुदा कहो, मुझे खुदा तस्लीम करो, मुझे खुदा मानो। मेरे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने भाई मेहदी से कहेंगे, लाओ धारदार आले, लाओ धारदार हथियार, इस जालिम को, इस दज्जाल को भी खत्म करता हूँ। 70,000 यहूदियों के काफिले के साथ जब ईसा अलैहिस्सलाम पर नजर पड़ेगी, भागेगा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, कहां तक भागोगे, कहां तक भागोगे? अब तो तुम्हारी मौत का सामान बनके हम आ चुके हैं, तुम्हें मारा जाएगा। भागता हुआ आएगा, बाबे लुत पर आएगा और वहीं पर अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलात व तस्लीम जो है उसे मारेंगे, वो खत्म हो जाएगा। फिर वो यहूदी जो 70,000 थे, जो ईमान वालों को खत्म करने आए थे, ईमान वालों को मलिया मेट करने आए थे, ईमान वालों को खत्म करने आए थे, वो भागेंगे मेरे दोस्तों। और जब भागेंगे, कोई टीले के पास छिपेगा, कोई कहीं छिपेगा, कोई कहीं छुपेगा। मुसलमानों, उम्मत के गयूर नौजवानों,
नौजवानों वो टीले गवाही देंगे, या अब्दुल्ला एक यहूदी यहाँ है, या अब्दुल्ला एक यहूदी यहाँ है, मारो इसे। एक एक यहूदियों को मेरे दोस्तों ज़बा किया जाएगा, मुसलमानों का काफिला होगा, सारे यहूदी खत्म होंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का आदिलाना निजाम चलेगा, ईमान वाले होंगे, ईमान को मानने वाले होंगे, सारे जो है गैर ईमान दुनिया से खत्म हो जाएंगे। तो उम्मत के गयूर नौजवानों, इतनी बड़ी हदीस बयान करने का मतलब यह है, मकसद यह है, अपनी जिंदगी को गनीमत समझो, अपने वक्त को गनीमत समझो, अपने वक्त को इंतजार करो। पता नहीं किस वक्त जो है तौबा का दरवाजा लाख हो जाए और ईमान मोतबर न हो। अपनी मस्जिदों को सजाओ, अपने बच्चों को ईमान पर लाओ, उनकी जिंदगी को बेहतरीन बनाओ, मकतब की अहमियत को समझो। और नमाज अहम इबादत है, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हाल में नहीं छोड़ी। आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त के लम्हात हैं, चल भी नहीं सकते हैं। फजल इब्ने अब्बास और अली के कंधों पे हाथ रख के जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ ले जा रहे, नमाज अदा कर रहे, चल भी नहीं सकते हैं। सहाबा इस आलम को देख करके कांप उठे, मेरे नबी सही चल भी नहीं सकते हैं, फिर भी नमाज नहीं छोड़ रहे। मेरे दोस्तों आज नबी का उम्मती, मेरे दोस्तों आलम यह है कि आज मस्जिदों से दूर है, मदरसों से दूर है। मेरे दोस्तों अपनी जिंदगी को बेहतरीन समझो। मेरी उम्मत की माँ और बहनों, दीनी तालीम को फौकियत दो, कुरान सिखाओ, नबी का उसवा सिखाओ, नबी का दीन सिखाओ, तौहीद अपने बच्चों को सिखाओ, ताकि इनके अमाल पर, इनके जो है अमल पे कोई डाका न डाल सके। मेरे दोस्तों अल्लाह पाक हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।